तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट है जो आपके साथ में इस वीडियो में मैं साझा करने वाला हूं। और इस खबर का असर देखिए आईटी सर्विसेज कंपनीज पे होने वाला है, चाहे इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज हो चाहे ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनीज हो। तो कहीं ना कहीं एक आर या पार वाला मामला है, पूरी आईटी सेक्टर की दिशा तय होने वाली है। तो क्या ये खबर, क्या होगा इसका इम्पैक्ट, पूरा एनालिसिस हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और क्या हमको अभी आईटी सेक्टर में निवेश करना चाहिए या फिर वेट एंड वॉच करना चाहिए, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या रैशनल है, उसको समझेंगे। और बाइंग करनी है तो कहाँ करनी है, उसके पीछे क्या यहाँ पर रैशनल है, वो आपके साथ साझा करूंगा। टेक्निकल चार्ट पे क्या स्थिति है, क्या लेवल्स है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बिना स्किप करे देखिएगा। तो चलिए सीधा हम खबर पे चलते हैं। क्या है वो खबर? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रीसेंट अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है एक्सेंचर के रिगार्डिंग। और एक्सेंचर क्या है भैया? दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी। तो एक्सेंचर के आने वाले हैं क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं सितंबर 22 को, यानी कि 22 सितंबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट होने वाली है पूरी आईटी सेक्टर के लिए, पूरी आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए। तो जब एक्सेंचर के नंबर आएंगे तो डेफिनेटली उसको यहाँ पर एक फैक्ट चेक होता हुआ देखने को मिलेगा कि जो ग्लोबल आईटी सर्विसेज जो कंपनीज हैं उनके लिए यहाँ पर किस तरह की डिमांड हमको देखने को मिल रही है। तो एक्सेंचर के अगर नंबर्स यहाँ पर अच्छा है, डिमांड यहाँ पर हमको इंटैक्ट देखने को मिली, तो मुझे लगता है पूरा आईटी सेक्टर यहाँ पर हमको एक रनअप दिखाता हुआ देखने को मिल सकता है डेफिनेटली। अभी देखिए 21 तारीख को भी एक इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ पर आप सभी को पता है कि एफओएमसी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाला है। उसके बाद आएंगे एक्सेंचर के नंबर। तो ये 2 दिन बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी रहने वाली है आईटी सेक्टर की कंपनीज में। लेकिन अगर एक्सेंचर के नंबर अच्छे आ गए तो आपको आईटी सेक्टर ऊपर भागता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पता चल जाएगा कि किस प्रकार का डिमांड सिनेरियो है, क्या यहाँ पर जो है स्पेंडिंग है, क्या यहाँ पर स्लो डाउन, रिसेशन फियर्स किस तरह के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो अगर एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नंबर आ गए एक्सेंचर के तो डेफिनेटली सभी कंपनी यहाँ पर अच्छा करेगी। अगर एक्सेंचर के नंबर अनुमान के मुताबिक स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से नीचे आए तो फिर यहाँ पर जो है घनघोर घटाएं छा सकती है। तो ये देखना पड़ेगा। 21 और 22 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों ये 22 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आईटी सेक्टर के लिए। लेकिन मेरे को लगता है कि देखिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्काउंट हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। ऑलरेडी 100 बेसिस पॉइंट्स की बात हो रही है और उसी वजह से आपने देखा कि आईटी सेक्टर की कंपनीज में हमको एक सडन फॉल देखने को मिला। साथ ही में गोल्डमैन सैक की भी एक रिपोर्ट आई जिसमें उसने टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज को डाउनग्रेड कर दिया, सेल की रेटिंग दे दी, उसकी वजह से भी काफ़ी गिरावट आई। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है आईटी सेक्टर लॉन्ग टर्म में तो अच्छा करने वाला ही है। तो अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं, लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं, अगले 5 से 10 साल का आपका नजरिया है, तो मुझे लगता है आईटी सेक्टर की ये जो पैसिमिज्म अभी हमको देखने को मिल रहा है आईटी सेक्टर में, इसको हमको ज़रूर यहाँ पर बाय करना चाहिए। ज़रूर धीरे धीरे यहाँ पर उठाना चाहिए माल को, क्योंकि आईटी सेक्टर के जो इंडियन आईटी सर्विसेज प्लेयर्स हैं वो आपको पता है कि बैकबोन है। यूरोप में इन्फ्लेशन है, चाहे यूएस में इन्फ्लेशन है, वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अपनी ज़रूर कम कर सकते हैं। डेफिनेटली वो अपने हार्डवेयर जो स्पेंडिंग है उस पर कम कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर और जो होस्टिंग वगैरह उस पर अपनी स्पेंडिंग कम कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो यहाँ पर डिजिटल सर्विसेज है, क्लाउड, आईओटी, एआई, एमएल को की जो यहाँ पर वो स्पेंडिंग है वो कम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको समय के साथ चलना है, उनको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव रहना है, वरना उनका जो कंपटीशन है, जो उनका पीयर है, वो आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पर इन्फोसिस की एक रिपोर्ट भी आई थी, एक टीसीएस की रिपोर्ट थी, एक गोल्डमैन सैक की, काफ़ी सारी रिपोर्ट में पढ़ रहा था। तो उनमें भी मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जो हार्डवेयर स्पेंडिंग अगर कम होगी तो सबसे पहले हार्डवेयर स्पेंडिंग यहाँ पर कम होती हुई नजर आएगी, उसके बाद जो है बाकी स्पेंडिंग कम होती हुई नजर आएगी, और लास्ट में अगर स्पेंडिंग कम होगी तो डिजिटल स्पेंडिंग कम होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर इन्फोसिस ने भी बोला था कि यहाँ पर जो डिमांड है वो स्ट्रांग है, रेजिलियंट है। हो सकता है थोड़ा बहुत हमको यहाँ पर प्रेशर देखने को मिले, सम पॉकेट्स में, फ्यू पॉकेट्स में यहाँ पर प्रेशर रह सकता है डिमांड का, लेकिन ओवरऑल डिमांड रेजिलियंट है। और ये चीज़ मैं कई आर्टिकल में ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है आपको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। अब बाइंग कहाँ करनी है? तो सबसे पहला जो स्टॉक है इसके बारे में बात करूँ वो है दोस्तों यहाँ पर इन्फोसिस, ठीक है। इन्फोसिस मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त है, अभी 28-29% की करेक्शन पे देखने को मिल रहा है। और इन्फोसिस की अगर मैं बात करूँ पीयर्स के कंपैरिजन में, तो टीसीएस से अभी सस्ता हो चुका है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से। डिविडेंड यील्ड इन्फोसिस की 2.25% की है इस लेवल पे, तो आप देखिए डिविडेंड यील्ड भी टीसीएस से ज़्यादा है, और इन्फोसिस की जो पी है वो भी टीसीएस से कम है, और यहाँ पर ग्रोथ भी टीसीएस से ज़्यादा है। तो इसलिए मैं इन्फोसिस को आजकल इतना यहाँ पर आपको जो है सजेस्ट कर रहा हूँ कि इन्फोसिस मुझे लग रहा है इस टाइम पे टीसीएस से बेहतर नजर आ रहा है, और टियर 1 कंपनी में सबसे बेहतर मुझे इन्फोसिस नजर आ रहा है। तो इन्फोसिस को आप इस लेवल पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पर एक मेरे ख्याल से डिमांड जोन है, एक अच्छा खासा। आप देखिए, ये देखिए कि यहाँ पर कई बार इसने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो इसी लेवल के आसपास है। और हो सकता है यहाँ पर 1300 तक भी आ जाए, हालांकि 1250 के लेवल दिए हैं आई थिंक गोल्डमैन सैक ने, लेकिन यहाँ से उठाना इसको शुरू कीजिए। लॉन्ग टर्म नजरिया रखिए, अपने आईटी
जो आपका आईटी जो सेगमेंट है पोर्टफोलियो का, उसको आप यहाँ पर बढ़ाते रहिए अपने, उसमें कोर में आपको निवेश यहाँ पर करना चाहिए। तो उसमें कोर में इन्फोसिस यहाँ पर कोर कंपनी है, और छोटी कंपनी में आपको नहीं बताऊंगा अभी, यहाँ पर मैं स्मॉल कैप और आपको माइक्रो कैप कंपनीज के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ये तो नई कंपनीज है। लेकिन इन्फोसिस जैसी कंपनी, टीसीएस, एचसीएल, एलटीआई जैसी कंपनीज ने लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट यहाँ पर जो है फेस किए हैं ऐसे कई सारे इन्फ्लेशनरी माहौल को, कई सारे स्लो डाउन जो है वीकनेस को, कई सारी ऐसी यहाँ पर सिचुएशन को फेस करके आज भी अपने टॉप पे खड़े हैं। टीयर 1 कंपनीज बनी हुई है, और डिमांड की बात करें या फिर ऑर्डर बुक की बात करें, वो इनके पास ज़बरदस्त है। तो पहली कंपनी हो गई इन्फोसिस, जिनके पास बड़ी स्केल है, वो मुझे लगता है अभी आपको बाय करने चाहिए। मौका ज़रूर आएगा जब इन्फ्लेशन, रिसेशन सब खत्म हो जाएगा, तब हम यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कंपनीज को भी उठाएंगे, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अच्छी ग्रोथ देंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है यहाँ पर आपको कोर में निवेश करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाना चाहते तो ITBs बाय कर लीजिए, नेटफिट बाय कर लीजिए, म्यूचुअल फंड जो है आईटी का म्यूचुअल फंड स्कीम बाय कर लीजिए, कोई डायरेक्ट स्कीम, ठीक है, वो बाय कर लीजिए, लेकिन बाय जरूर कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर TCS, टीयर 1 कंपनी, मार्केट लीडर कंपनी, इसमें भी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, तो ऑलरेडी बायबैक अनाउंस कर चुका है। आई थिंक 4500 के आसपास बायबैक ऑलरेडी इसका अनाउंस है, तो काफ़ी नीचे आ चुका है, अपने हिस्टोरिकल वैल्यूशंस के आसपास ही अब आती हुई नजर आएंगी कंपनीज अगले 1-2 क्वार्टर में। तो धीरे धीरे इनको एक्यूमुलेट करना शुरू कीजिए, तो करंट मार्केट प्राइस पे आप TCS को भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है तो यहाँ पर HCL टेक। HCL टेक को मैं ज़्यादा कवर नहीं करता, लेकिन HCL टेक के वैल्यूशन बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, और इस जगह देखिए क्या गजब की सपोर्ट जोन पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है। ऊपरी स्तरों से काफ़ी स्टॉक गिर चुका है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा गिर चुका है, और इस लेवल पे आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसके वैल्यूशन सबसे पहले काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। अगर मैं वैल्यूशन की बात करूँ, 17-18 के पी पे स्टॉक मिल रहा है, और डिविडेंड यील्ड देखिए आप 3.5% की तो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड ही है। अगर यहाँ पर मैं मान के चलूँ, अगर 12 से 13% ग्रोथ भी आती है, उसके ऊपर अगर 4% की, 3%, 3.5% की डिविडेंड यील्ड भी होती है, तो 15 से 16% ग्रोथ तो आपको HCL टेक में मिल ही जाएगी। और ये भी एक ब्लू चिप कंपनी है, काफ़ी टाइम से मार्केट में है, बनी हुई है, रेजिलियंट है, तो इसमें भी यहाँ पर ग्रोथ आएगी ज़रूर। थोड़ा यहाँ पर स्लो रह सकता है इन्फोसिस, LTI के मुकाबले, लेकिन डेफिनेटली डिविडेंड यील्ड देखिए कितनी बढ़िया है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर 16, मुझे लगता है 16 से 18%, 18% भी नहीं तो 16% ग्रोथ तो यहाँ पर डिविडेंड मिला के मिल ही जाएगी। तो ये कंपनी पे आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। HCL को भी करंट मार्केट प्राइस पे बाय किया, और गिरता है ये तो करीब मुझे लगता है 810 के आसपास ही आ सकता है, तो वहाँ पर स्कोर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उधर तो डिविडेंड यील्ड और भी बढ़िया हो जाएगी। नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर LTI लार्सन ग्रुप की कंपनी है। इसमें 42% की करेक्शन आ चुकी है, और इस लेवल पे गजब की एक सपोर्ट जोन पे स्टॉक आ चुका है। इस सपोर्ट जोन पे मुझे लगता है आपको बाय करना चाहिए। अगर नीचे आता है तो 3860 तक भी आ सकता है, इसको भी बाय कीजिए। इसके पास भी गजब की स्केल है, इस कंपनी के पास माइंड ट्री का मर्जर हो जाएगा, तो गजब की सिनर्जी यहाँ पर क्रिएट होगी, और फिर ये आपको टॉप 3 या 4 में आता हुआ, टॉप 3 में इनफैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगी कंपनी। तो इस कंपनी के पास भी गजब की ऑर्डर बुक है, डील पाइपलाइन अच्छी है, रेजिलियंट है, डिमांड इनका भी कहना है मैनेजमेंट का, तो ये भी अच्छा करेगी। इसको भी आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना शुरू कीजिए, और ऐसा नहीं लमसम आप लगा रहे हैं, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। Q2, Q3 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर अच्छी खासी गिरावट आ जाती है, एक्सेंचर में डिमांड इन्वायरमेंट अच्छा, डिमांड यहाँ पर जो है साइन अच्छे नहीं आए एक्सेंचर के, तो ये स्टॉक और भी गिरेंगे, तो इसलिए आपको धीरे धीरे बाय करना है। तो और गिरते हैं तो फिर आपको धीरे धीरे और यहाँ पर एक्यूमुलेट करना है। LTI हो गया। अब नेक्स्ट है 5वीं LTTS। अभी ER&D स्पेस में ज़रूर आपको निवेश करना है, क्योंकि अगले आने वाले 8 से 10-12 साल की कहानी है ये ER&D। जैसे जैसे इंडिया हमारा ग्रो होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो होगा, तो ER&D की तो रिक्वायरमेंट रहने वाली है, और उसमें LTTS ग्लोबली एक लीडिंग कंपनी है। लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप की कंपनी है, और साथ ही साथ इनके पेरेंट कंपनी का लेवरेज मिलता है, तो इसलिए ये कंपनी भी अच्छी है। और ये अगर गिरता है स्टॉक तो आपको ये 2980 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, 3300 के प्राइस पे बाय कर सकते हैं, और यहाँ से और गिरता है तो 2980 तक भी आ सकता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए। अगले 5 साल का दोस्तों नजरिया रखिए। आप ये मत सोचिए कि यार हमने अभी बाय कर लिया, 1 साल में हमको अगर रिटर्न नहीं बने, 1 साल ये कंसोलिडेट भी करा, 1.5 साल भी कंसोलिडेट करा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगले 3 से 5 साल का सोचिए। यहाँ से ये स्टॉक मुझे लगता है ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड, AI, ML, यही है ज़माना आगे आने वाला। आप देखिएगा कि जो छोटे SME, ऐसा MSMEs हैं, वो धीरे धीरे आपको मेन स्ट्रीम में आते हुए देखने को मिलेंगे, और वहाँ पर और डिमांड हमको जनरेट होती हुई देखने को मिलेगी। नए नए स्टार्टअप्स, बिजनेस यहाँ पर अपने डिजिटल कोर को यहाँ पर आपको इंक्रीज करते हुए देखने को मिलेंगे, और यही कंपनी यहाँ पर बड़ी हैं जिनके पास स्केल है, तो यही कंपनी अच्छा करेंगी, आगे भी अच्छा करेंगी। लेकिन हाँ, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज भी अच्छा करेंगे, तो उनको भी कवर करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर ऐसा माहौल है, तो मुझे लगता है आपको बड़ी कंपनीज में ही निवेश करना चाहिए,
जहाँ पर रेजिलियंस डिमांड है, जहाँ पर डिमांड है, जहाँ पर जो कंपनी रेजिलिएंट है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, जो ऐसे सिनेरियोज को ऑलरेडी पिछले कई 20-30 सालों से फेस करते हुए आ रहे हैं, जो कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपको इन कंपनीज में अभी बाइंग करनी चाहिए। तो ये है 5 स्टॉक्स और 22 तारीख यहाँ पर वेट रहेगा। 21 और 22 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो इसको हम यहाँ पर जरूर कवर करेंगे। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम धीरे धीरे इन 5 स्टॉक्स में आप बाइंग कर सकते हैं। बाकी आप अगर मिड कैप में टियर 2 में परसिस्टेंट हो गया, ठीक है, स्मॉल कैप में हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, इनको भी बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। और भी कंपनीज हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, कोफोर्ट जैसी कंपनीज, उनमें भी धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। तो अपनी रिस्क एपेटाइट, अपने अलोकेशन का ध्यान रखिए। हर सेक्टर का अलोकेशन भी एक होना चाहिए पोर्टफोलियो में, उसका ध्यान रखिए। नहीं तो एक पूरा सेक्टर अगर पिटता है तो फिर पोर्टफोलियो की भी पिटाई होती है, और ये हमने पिछले 1-2 साल में देख ही लिया है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अपना ओपिनियन भी जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में।